नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है जो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे पिक हुई है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे और आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था या कल रात में ऐसा क्यों हो रहा था, या इन केस अगर नहीं हो रहा देन फ्यूचर में इस चैनलिंग को आप 10 से 15 दिन का टाइम लेके चलिएगा। अगर हो जाता है देन कहीं ना कहीं ये चैनल मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ओके। बट चैनलिंग करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया था टेलीग्राम पे, बहुत से लोगों ने पूछा है डीएम को प्रोटेक्शन हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पहले मैं इस पे बात कर लूँ, राइट। मैं एक बात बोलूँ, डीएम डीएफ हम सेम हैं, राइट। बट कुछ लोगों को ये लगता है, वो 100 वीडियोस देख लेते हैं, आपने 100 बार सुन लिया होगा कि डीएम डीएफ हम ही हैं, डीएम मेरी ही सोल का पार्ट है, ट्विन फ्लेम सेम सोल होते हैं वगैरह वगैरह, राइट। बट अभी आप डिवाइड हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है ट्विन फ्लेम का। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हो, जो लोग कर्मा क्लिनजिंग कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का, या जो चक्रास कर रहे हैं, या जो भी आप कर रहे हो, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो, ये चैनलिंग आप देख रहे हो, आपके चक्रास स्पिन कर रहे हैं या आपके ऊपर निगेटिविटी आ रही है, जो भी आ रहा है, देन आप और आपके डीएम के दोनों के लिए ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि खाली डीएफ के लिए काम करेगा, डीएम के लिए नहीं है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी देख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को सफ़र कर रहे हो या फेस कर रहे हो। आपकी हाफ सोल जो डीएम है वो कोई और लाइफ या कोई और घर वालों या कोई अलग सिचुएशन को फेस कर रहा है। बट ट्रिगर आपके हो, ट्रिगर वहाँ पे हो, लॉस आपका हो, लॉस वहाँ पे हो। या मैं बात करूँ चक्रास आपके स्पिन कर रहे हो या उनके स्पिन कर रहे हो, जो हम एथरिक बॉडी हमारी सेम है, जो चक्रास हमारे सेम है, तो अवेकनिंग दोनों की सेम टाइम पे चल रही है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम डीएम अवेकन कब होंगे, सी, और डीएम मेरा आन अवेकन है, डीएम अवेक नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, डीएम हीलिंग क्यों नहीं कर रहा। तो मैं एक बात बोलूँ, जिस दिन से आप अपनी जर्नी पे अपने डीएम से मिल लेते हो, उसी दिन से आप अपने परमानेंट यूनियन को एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड क्रॉस करते जा रहे हो। बट ये आपको नहीं पता चला। बट इसमें आता क्या है, जैसे एक डीएफ पूरी तरीके से इस ट्विन कॉन्सेप्ट को जान लेती है, समझ लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, डीएम को उस लेवल पे आने पे लोग यही समझते कि ये अवेकन है। यस, वो अभी अवेकन सोल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं है। अगर वो आपसे रन कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनको अवेकनिंग प्रोसेस में लेके जा रहे हैं, वो अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं, उनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है। तो डार्क नाइट ऑफ सोल भी अवेकनिंग का ही पार्ट है। कर्मा क्लियर करना, थर्ड पार्टी को फेस करना, ये भी अवेकनिंग का ही पार्ट है। बट जिस लेवल पे आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, जिस लेवल पे आप पूरी तरीके से फील कर रहे हो टेलीपैथी, उस लेवल पे डीएम को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अवेकनिंग नहीं चल रही। वो जितना आपको ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, वो जितना आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बाद भूल जाते हैं, या आपको फोर्स कर रहे हैं कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ वगैरह वगैरह, ये सारा डिवाइन प्लान है। डिवाइन ने आपके डीएम को रोल दे के रखा है कि तुम्हें ऐसे करना है, तब एक डीएफ अपने ऊपर काम करेगी, और जब डीएफ अपने ऊपर काम करेगी तो कहीं ना कहीं डीएम की अवेकनिंग आएगी। तो जो ट्विन कॉन्सेप्ट है, ये सेम सोल का पार्ट है, राइट। ना डीएम अलग है ना आप अलग हो, बस फर्क क्या है, आप यहाँ पे हीलिंग का रोल एक डीएफ को दे दिया है, या जो भी पहले अवेकन हो गया, राइट। डीएम को उनके कार्मिक लेसन को कंप्लीट करने में या आपको इग्नोर करने का या ऑन एंड ऑफ करने का काम डीएम को दे दिया है। बट यहाँ पे दोनों ही एक साथ अपने यूनियन को डे बाय डे और क्लोज लाते जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि डीएफ ही कर रही है, डीएम क्यों नहीं कर रहा, डीएम कब करेगा। आप सेम टाइम लाइन पे सेम चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और जिन लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमने ऐसा सुना है कि डीएम को प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्या देना चाहिए, और ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहा है, कमेंट बॉक्स में भी बहुत आ रहा है, इसलिए मैं इसका आंसर दे रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे इन टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, ना मैं प्रिफर करती हूँ, राइट।
तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन था, तो मैं एक बात बोलूँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ, मैं डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो मुझे डिवाइन की कोई भी चीज़ें बुरी नहीं लगती। अगर मैं बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मेरी ख़ास बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। बट आप में से कुछ लोग जो हम कहते हैं डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन पे फेथ रखो, यूनियन करो, आप बोलने के लिए ऊपर साइड से बोल रहे हो बट डिवाइन पे फेथ नहीं है। पहला, आपने प्रहलाद का एग्जाम्पल सुना होगा, राइट? वो तो भगवान के टाइम के या उस ज़माने के थे जहाँ पे भगवान रहते थे। उन्होंने अपने कार्मिक घर वालों को कितना ज़्यादा सफ़र किया, कितना ज़्यादा फेस किया, बट उनका इतना ब्लाइंड ट्रस्ट था भगवान पे कि उन्हीं के घर वाले प्रहलाद को कितनी बार मारने की कोशिश की, बट उन्होंने सिंपली अपना भगवान का नाम जो भी वो चैंट करते थे वही किया और भगवान ने हर बार उन्हें बचा दिया। बट ट्विंकलिंग जर्नी पे आप एक बात तो कहते हो कि मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट है, फिर आप ये भी कहते हो कि मुझे तो डिवाइन पे फेथ भी है, राइट? मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, बट सेम टाइम पे आप कह क्या रहे हो कि उनके ऊपर अटैक हो जाएगा, उनके ऊपर कुछ वगैरह वगैरह हो जाएगा, तो मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है। मैं एक बात बोलूँ, आप कभी भी ये पूरी जर्नी अगर डिवाइन खुद नहीं चाहेगा तो आप चाहे जितना भी फोर्स कर लो, आपको एंजल्स नंबर नहीं दिखेंगे। आप जितना भी ट्राई कर लो खुद को अवेकन सोल बनाने का या खुद को फोर्सफुली एक अवेकनिंग लाने का, डार्कनेट ऑफ सोल लाने का, ये आपको जो स्नेक दिखते रहते हैं, जो टेलीपैथी दिखती रहती है, जो डीएम के सपने आते हैं, डीएम के नाम दिखाई देते हैं, अगर आप फोर्सफुली खुद के हाथों में ये कंट्रोल ले लोगे ना, ट्रस्ट नहीं, आपको कभी नहीं दिखेगा। तो कोई एक सुप्रीम पावर है, वो आपको ये चीज़ें करा रही है, तब आप इस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो। वरना आप जितना भी ट्राई करो अपने डीएम को चेंज करने के, डीएम कभी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आप समझ रहे हो कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। और इस जर्नी पे जो कुछ करता है या इस पूरी दुनिया में जो कुछ करता है वो डिवाइन करता है, राइट? तो अगर डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है, डिवाइन ने डीएम का डार्कनेट ऑफ सोल दिया है, डिवाइन ने डीएम को पेन दिया है, वो डीएम के अच्छे के लिए है। हम कभी भी अपने डीएम को प्रोटेक्शन नहीं देते और यहाँ पे आप गलती करते हो, क्योंकि ये जर्नी पूरी डिवाइनली गाइडेड है। तो जितना डिवाइन आपको हर टाइम साइन दिखाता रहता है, आपके चक्रास को एक्टिवेट करता रहता है, तो डिवाइन अगर नहीं चाहेगा आप अपने चक्रास को कभी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। और आपके जितने भी चक्रास स्पिन करते हैं, अगर जिन लोगों को चक्रास के बारे में इतना नॉलेज नहीं हो, ये डायरेक्टली शिव जी कंट्रोल करते हैं। तो जब भी शिव जी चाहते हैं कि आपके चक्रास एक्टिवेट हो, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो, तब आपके फिजिकल बॉडी में, आपके स्पाइन में, आपके चक्रास में सेंसेशन, ठंडक, पेन सब कुछ हो रहा होता है। तो ये भी डिवाइन करा रहा है, आप खुद नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो जहाँ पे जो चीज़ें डिवाइन करा रहे हैं, तो सिंपली आपको डिवाइन पे क्वेश्चन नहीं करना है कि डिवाइन उनके साथ गलत कर देंगे, डिवाइन उनके ऊपर निगेटिव एंटिटी डाल देंगे, पता नहीं क्या क्या, देन इट मीन्स कहीं ना कहीं आप डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते और आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और जिस दिन आप ऐसे बिहेव करोगे, ट्रस्ट मी, डिवाइन आपको आपकी सेम साइकिल में ही घुमाता रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, आई होप जिन लोगों के ये क्वेश्चन थे उनका थोड़ा सा दिमाग खुले, आपको क्लैरिटी मिली हो। तो आज के बाद आप प्लीज़ अपने डीएम को प्रोटेक्शन कभी मत दीजिएगा, बस आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिवाइन जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। इस थिंकिंग के साथ इस जर्नी पे आगे बढ़ते रहो, तब कहीं जाके डिवाइन आपकी सिचुएशन को चेंज करेगा, अदरवाइज़ कभी नहीं करने वाला। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो इस चैनल पे ऐड है, मैंने बहुत से केस स्टडी किए हैं अभी तक, सबका जब वो इस स्टेट पे आ गए हैं, जब पूरी लाइफ डिवाइन को दे दी है, तब कहीं जाके सिचुएशन चेंज हुई है। अदरवाइज जब तक वो खुद फोर्सफुली करना चाह रहे थे, किसी की सिचुएशन कभी चेंज नहीं हुई है। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अब बात आते हैं आज के चक्रास की। तो मैं बात करूँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि कल रात से आपके लोअर चक्रास में, कुछ लोगों का थ्रोट तक भी है, बट जो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो हार्ट चक्र से लेके आपके रूट चक्र तक है। अब इनमें से कोई भी चक्रास अगर आपके स्पिन करते हैं या एक्टिवेट होते हैं, या उनमें ठंडक, सेंसेशन, एंजाइटी कुछ भी ओवरऑल हो रही है, तो मैं एक बात बोल दूँ,
ये जो टाइम चल रहा है ये आपके डीएम के चक्रास कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, उनकी निगेटिविटी या तो सरफेस हो रही है या वो चक्रास की निगेटिविटी रिलीज हो रही है। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। तो इस टाइम में जिन भी डीएफ के कल रात में आपके रूट चक्र पे सेंसेशन या कुछ घूमता हुआ फील हो रहा था, आपका सोलर आपको घूमता हुआ फील हो रहा था, या कल रात में जो लोग, कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही हो, आप बहुत ज़्यादा बेचैनी घबराहट हो रही हो, राइट, ऐसा कुछ हो रहा हो। और कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके सामने सडनली डीएम से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आप अभी तक नहीं देखना चाह रहे थे वो उनकी पिक्स हो सकती है, आपकी पुरानी पिक्स हो सकती है, या आपकी पुरानी चैट्स हो सकती है, या उनका ऑडियो हो सकता है, कोई भी XYZ कुछ भी आप और आपके डीएम से रिलेटेड पुराना कुछ भी वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने या तो आने वाला है या आ चुका है। तो जिन भी लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है देन ये शो साइन है कि आपके डीएम के ऊपर कहीं ना कहीं पास्ट निगेटिविटी, पास्ट वुंड्स सारी की सारी सरफेस हो रही हैं, वो भी लोअर चक्रास की, जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो या आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। क्योंकि इस टाइम में जितने भी मुझे कलेक्टिव डीएम की करंट एनर्जी पिक हो रही है वो सारी की सारी कार्मिक लेसन की है। तो कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि सडनली मैरिड हो या थर्ड पार्टी सिनेरियो हो या कुछ भी हो। देन आप में से कुछ डीएफ के टंग में मैं अगर बात करूँ, आपकी जीभ में अलग सा टेस्ट आ रहा होगा, या आपको छाले भी आ सकते हैं, या तो लेफ्ट पार्ट में या तो राइट पार्ट में, राइट, या आपके फेस पे पिंपल्स या दाने बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। या मैं बात करूँ आपकी कल से बॉडी, मैं बात करूँ अगर कुछ लोगों की हो सकती है बहुत ज़्यादा ठंडी हो, बट मुझे ठंडा बहुत कम लोगों का दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर जिन डीएफ का मुझे पिक हो रहा है वो उन डीएफ का पिक हो रहा है कि आपको हाफ बॉडी में, आपकी लेफ़्ट आई में, आपकी आईब्रो में और आपके लेफ़्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा आपको एक फीवर जैसी अपनी बॉडी में हीट फील हो रही हो। तो जिन भी लोगों का ये सिनेरियो है कि आपको हाफ बॉडी में गर्माहट फील हो रही है, आपको फीवर जैसी गर्मी लग रही है बट गर्मी नहीं हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको सडनली बहुत ज़्यादा मेडिटेशन से रन करने का मन कर रहा है, या आपको कुछ अजीब सा हो रहा है, यानी सारे के सारे साइन हैं कि ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है जो कहीं ना कहीं क्लेंज हो रही है। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। अब वहीं पे बात करूँ जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये लास्ट टाइप की है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कल से आपको यूरिन या तो बहुत कम आ रही हो या बार बार आ रही हो, राइट। और मैं बात करूँ आपका बहुत ज़्यादा, मैं बात करूँ मुझे बहुत कम लोगों का दिखाई दे रहा है बट जो मुझे पिक हो रहे हैं बहुत से लोगों को दही खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, या दही से रिलेटेड कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है यानी शो साइन है कि ये आपके सोलर की क्लिनजिंग चल रही है और ये आपके सोलर चक्रास की खुद की एनर्जी है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके सोलर चक्रास क्लिनज हो रहे होते हैं तब आपको 666 एंजल नंबर बहुत दिखाई देता है, और आपको खाने से रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट चेंज होते रहते हैं और आपको क्रेविंग होती रहती है कि आप रात के 2 बजे आपको भूख लग रही है, आपको 3 बजे भूख लग रही है, आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, आपको यूरिन में इशू आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे साइन हैं कि ये आपके सोलर चक्रास की खुद की निगेटिविटी या एनर्जी है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ यहाँ पे कलेक्टिव डीएम में जिन लोगों के रैशेज़ आ रहे हैं, फीवर जैसा लग रहा है, आपके कल रात में सोलर, हार्ट, रूट, बैक साइड, XYZ कुछ भी, ये सारे के सारे इस टाइम में जितने भी चक्रास आपके स्पिन हो रहे हैं, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको सडनली रोने का मन कर रहा है, आपके सामने डीएम के पास चीज़ें आ रही हैं, और कुछ लोगों का ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लॉस में जा रहे हो कुछ डीएफ का, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, या आप अपनी जॉब प्रोफाइल को चेंज करने का सोच रहे हो, या इससे पहले आपका ऑप्शन कुछ और हो, अब आप करना कुछ और चाहते हो,
जिनके दिमाग में ऐसा कुछ भी आ रहा है कि मैं कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करूँ, मैं न्यू स्टार्टअप करूँ, न्यू कुछ भी आपका मन करे, देन ये श्योर साइन है कि यहाँ पे आपके इनर डीएम एनर्जी अब कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग भी एनजाइटी एंड ऑल फील कर रहे हो। और अगर आपका फाइनेंशियल कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं इस टाइम में कि मुझे ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, देन ये श्योर साइन है कि ये आपका इनर डीएम एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। और जहाँ पे जिन डीएफ की ऐसी एनर्जी है कि आपका लॉस हो रहा है, आपको चेंज करने का मन कर रहा है, आपको एनजाइटी एंड ऑल हो रही है, तो जिन भी डीएफ की ऐसी कोई भी एनर्जी है, वहाँ पे उनके डीएम का कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, या कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग अब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है इस जर्नी पे कि जब डीएफ की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है, जब डीएफ का इनर डीएम एक्टिव होने लगता है, तो वहाँ पे जो डीएम होते हैं उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, लोअर चक्रास डीएम के क्लिंस हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कार्मिक साइकिल उनके ऊपर सरफेस हो रही है, जिसकी वजह से डीएफ को रैशेज एंड ऑल आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। थर्ड, डीएम का या तो डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है या डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये कुछ एनर्जी मुझे पिक हुई थी एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पे सॉरी, अभी याद आया कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपका क्राउन चक्र में हैडक हो रहा होगा, या क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील हो रही होगी, आपका सर दर्द हो रहा होगा, या मैं बात करूँ उसमें कुछ घूमता हुआ फील हो रहा होगा, या उनमें ठंडक फील हो रही होगी। और अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपको हेडेक बहुत हो रहा है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, राइट, और आपका क्राउन चक्र में कुछ फील हो रहा है, आपको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा फील हो रहा है, और अगर आपकी बॉडी गर्म फील कर रही है, देन ये शो साइन है कि ये आपकी खुद की कुंडलिनी एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं आपके चक्रा, आपके अपर चक्रास तक उस एनर्जी का फ्लो है, ना कि ये आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ये आपकी खुद की कुंडलिनी एनर्जी है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन पे बहुत से लोगों की कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, जो आपके चक्रास को एक्टिवेट करती है, एक डीएफ के चक्रास को हील करती है या बैलेंस करती है, तब कहीं जाके डीएम के चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे ओवरऑल चाहे डीएम का हो या डीएफ का हो, चक्रास क्लेंस होना जो डिवाइन करा रहा है, जो शिव करा रहे हैं, वो बहुत जल्दी स्पीड अप हो चुका है। तो मैं यही बोलूँगी, आप बहुत ज़्यादा पानी पियो, मेडिटेशन करने का मन अगर नहीं करता, क्योंकि जब वो निगेटिविटी हम पे हावी होती है, दैन कुछ टाइम में ऐसा हो रहा होता है कि हम जितना भी ट्राई करते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा मेडिटेशन करने का, मैं 3 दिन के बाद कर लूँगी, 2 दिन के बाद कर लूँगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, या मेडिटेशन करते ही आप बैठते हो, आपको रन करने का मन करने लगता है मेडिटेशन से कि मुझे नहीं करना, मैं कुछ दिन के बाद कर लूँगा या कर लूँगी, बकवास है ये वो है, यानी शो साइन है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी सरफेस हो रही है, जो आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है। देन इस टाइम में आप ट्राई करिएगा, अगर आप एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हो, आप थोड़ा सा वॉक करो, बिना चप्पल वॉक करो, पानी बहुत ज़्यादा पियो, डांस करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, ऐसे अपने आप ही एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। बट स्टिल 1 दिन से ज़्यादा आप गैप मत लीजिएगा इस टाइम ड्यूरेशन पे, और ये मार्च के एंड तक चलेगा। क्योंकि मैंने एक बात बोली थी, जब भी आपका स्टार्टिंग ईयर का आपका नवरात्रि आता है, ये आपके खुद के डीएनए को एक्टिवेट करता है। और हर एक ट्विन फ्लेम, कुछ स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं, कुछ ट्विन फ्लेम होते हैं, अलग अलग वैरायटी इनमें भी है, राइट। तो इनमें सभी के कहीं ना कहीं आपका कोड एक्टिवेट हो रहा है, आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, या वो क्लिंस हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस टाइम में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होने वाली है। देन आप ट्राई करना, मेडिटेशन 1 दिन से ज़्यादा गैप मत करिएगा, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो और कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों
होने वाला है। ओके, और वहीं पे एक बात बोल दूँ, ये भी मुझे जस्ट अभी याद आया, जिन लोगों को डेथ रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं या न्यूज़ मिल रही है, देन ये साइन है कि डीएम की कार्मिक साइकिल अब स्पीड अप होना शुरू हो गई है या बहुत एक्सट्रीम लेवल पे स्पीड अप होना शुरू होने वाली है। तो इस टाइम में जिनको भी डेथ रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत दिख रही हैं, आपको 666 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 999 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इन 3 पैटर्न में कोई भी नंबर दिखाई दे रहे हैं और आपको ऐसे सपने आते हैं या आने वाले हैं, राइट, और मैं बात करूँ या आपको प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत दिखाई दे रही हैं और आपके अगर पीरियड स्किप हो रहे हैं, देन ये शो साइन है कि या तो डीएम लोअर चक्रास की निगेटिविटी ब्लॉकेज को फेस करने वाला है, वो उनके कार्मिक लेसन लोअर चक्रास के स्पीड अप होने वाले हैं या उनका डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो लास्ट स्टेज की एनर्जी है, ये ओवरऑल उन लोगों की है जिन लोगों का एक ट्रांसफॉर्मेशन या रीबर्थ पीरियड अब स्टार्ट हो रहा है। ओके, आई होप आप में से कुछ लोगों को हेल्प मिली हो इस चैनलिंग से।